जय हिंद दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम लोग वैद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल जो आंकिक सवाल थे वो हम लोग कर रहे थे। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन है 1500 वाट सामर्थ्य वाले 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा। क्या ज्ञात करना है? हीटर में प्रवाहित धारा। और दूसरा क्या निकालना है? हीटर में तार का प्रतिरोध। हीटर में तार का प्रतिरोध, दो चीजें हमसे निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। तो हीटर का सामर्थ्य दिया गया है P। सामर्थ्य मतलब P मतलब पावर। तो हीटर की सामर्थ्य कितनी है? 1500 वाट। कितनी है? 1500 वाट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? V दिया गया है, विभवांतर V दिया गया है कितना? 250 वोल्ट। कितना? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट विभवांतर हो गया। ठीक, अब क्या करना है आगे? पहला क्या पूछा है? पहला पूछा है क्या? पहला पूछा है हीटर में प्रवाहित धारा। क्या? हीटर में प्रवाहित धारा। हीटर में प्रवाहित धारा। धारा को I से, तो फॉर्मूला याद होगा सबको, क्या होता है? P बराबर VI। P बराबर VI, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? P बटे V। ठीक है, P बराबर VI, तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बटे V। P की वैल्यू कितनी है? 1500, तो 1500 ऊपर रखेंगे। V की वैल्यू कितनी है? 250 नीचे। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। 250 का पहाड़ा पढ़ लो। ठीक है, या 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 25 छंगा 25 25 6 जा कितना होता है? 150। ठीक ठीक, तो क्या हो जाएगा? 25 छक्का क्या होता है? 150। कितना आ गया? 6। क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर। 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 150। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा हीटर में प्रतिरोध। क्या पूछ रहा है दूसरा? हीटर के तार का प्रतिरोध। क्या पूछा है? हीटर के तार का प्रतिरोध। तो निकालते हैं हीटर के तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध, हीटर के तार का प्रतिरोध मतलब R पूछा है। ठीक, तो हमको पता है क्या? अगला फॉर्मूले याद रहेंगे, सवाल बनता रहेगा। V बराबर क्या होता है? I R। V बराबर I R, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। V की वैल्यू कितनी है? 250, तो V की वैल्यू 250 रख दिए। ठीक है, और I की वैल्यू कितनी है? 6। I की वैल्यू कितना आया? 6 अभी निकाले हैं। ठीक, अब 50 में क्या करना है? 6 से भाग करना है। 50 में 6 से भाग करना है, तो 2 से भाग कर लेते हैं। 250 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125, और 200 और 6 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 250 में जब 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 125। ठीक, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? आधा करना। ठीक है, जब 250 को 2 से भाग करेंगे 125 हो जाएगा, और 2 से ही 6 में भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 125 को किससे भाग करना है? 125 में 3 से भाग करना है, तो 3 से डिवाइड कर दो 125 को। देखो यहाँ पे 12 है, तो 3 चौको 12, उसके बाद 5 है तो एक बार जाएगा, 3 एकम 3, बचा कितना? 2 बचा। ठीक, कितना बचा? 2। पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18, ऐसे आ जाएगा 4.41 पॉइंट क्या हो जाएगा? 41.66 क्या हो जाएगा? ओम। क्या हो जाएगा? ओम। ठीक, भाग करके दिखा देते हैं। भाग कर लो। 125 में किससे भाग करना है? 3 से, तो 3 चौको 12, खत्म हो गया। 5 उतारेंगे, 3 एकम 3, 2 पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 2 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18। ठीक है, ऐसे भाग होता चला जाएगा। ठीक है, तो 41.66 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41.66 ओम। क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब, क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। क्या लिखा हुआ है, 250, एक विद्युत बल्ब है उस पर 250 वोल्ट, ठीक, और 250 वॉट लिखा हुआ है, ठीक, 250 वोल्ट और 200 वॉट लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है और क्या निकालना है, आई निकालना है। ठीक, कह रहा है अधिकतम धारा निकालनी है और बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, V कितना है, 250 वोल्ट V हो जाएगा। उसके बाद P कितना है, 250 वॉट। तो जहां जिसके पीछे वॉट लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, P। ठीक, जिसके पीछे मात्रक वॉट लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक, अब निकालते हैं बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, क्या निकालते हैं, बल्ब का प्रतिरोध। तो लिखते हैं बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध R। R बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, R बराबर V स्क्वायर बटे P। ठीक, V स्क्वायर बटे P, R बराबर क्या होगा, फार्मूला है R बराबर V स्क्वायर बटे P। ठीक, इसमें वैल्यू पुट कर दो। V की वैल्यू कितनी है, 250, तो 250 गुणे 250, क्यों, V स्क्वायर है 250 गुणे 250। एक मिनट, क्या है 250, ये 200 वाट है सर जी, ये कितना है 200 वाट है। ठीक, तो ये 200 है, तो P की वैल्यू कितनी है 200। ठीक, तो हो गया V स्क्वायर बटे P हो गया, क्या हो गया, V स्क्वायर बटे P। तो क्या करना है, सिंपल करना है, 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 25 इंटू 25 और नीचे 2। ठीक, अब R ही निकालना है, तो 25 गुणे 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, क्या होता है 625, और 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करोगे तो ये क्या है, कितना है 225 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से करना है, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, आधा करना। ठीक है, डिवाइड करना जिसको नहीं आता है वो भी कर सकता है, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, आधा करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 600 है, क्या है 600, 600 का आधा कितना होता है 300। ठीक, तो 600 का आधा 300 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा 25, 25 का आधा क्या होता है 12.5, तो 12.5 लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये ओम, हो गया आंसर। ये क्या है 625 है, तो 625 का आधा क्या होगा, पहले 600 का आधा 300 कर दो, 300 का 3 ही लिखो। ठीक, उसके बाद 25 का आधा 12.5, तो क्या हो जाएगा 625 का आधा क्या हो जाएगा 312.5 हो जाएगा, मतलब 625 में 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 312.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे 225 वोल्ट, इसे 250 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर, तो लिखेंगे इसे जब 250 वोल्ट के 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर, से जोड़ने पर, ठीक है 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर, अब बल्ब में क्या निकालना है, अधिकतम धारा। तो लिखेंगे बल्ब में अधिकतम धारा, बल्ब में अधिकतम धारा, बल्ब में अधिकतम धारा, तो क्या हो जाएगी आई बराबर V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो आई बराबर V बटे आर, V बटे आर। V की वैल्यू कितनी है 250 वोल्ट जोड़ रहे हैं तो 250 हो जाएगा, तो V की वैल्यू क्या है 250, और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है 312.5। ध्यान से देखो 312.5 रख दें या 625/2 रख दें। ठीक है, तो R की वैल्यू हम क्या रखते हैं, इसको ना रख के इसको रखते हैं, क्या 625/2। यहाँ R की जगह क्या रखते हैं 625
और बट्टे में 2, तो ये वाला 2 कहाँ जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 250 गुणे 2, 250 गुणे 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा 625, ठीक, बट्टे में 625, ठीक। अभी देखो, अभी ये वाला 0 ध्यान से देखना, ये वाला 0 क्या है, इसको हटा के इसके साथ लगा दें, कोई दिक्कत थोड़े है, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक। अब ये वाला 0 हटा के हम 20 के साथ लगा दिए, ठीक है। अब देखो 25 का पहाड़ा जब 25 बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 625, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो आ गया ये 20 बट्टे में क्या आ गया 25, 20 बट्टे क्या आ गया 25, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, वहां से यहां देखो ध्यान से, 20 बट्टे 25 क्या है 20 बट्टे 25। अब हम नीचे 100 बनाते हैं, क्या बनाते हैं 100, तो 25 में किससे गुणा करें कि नीचे 100 बन जाए, हैं 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 25 में 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से नीचे कर रहे हैं तो 4 से कहां करेंगे ऊपर भी, ठीक। भिन्न में जिससे नीचे गुणा करेंगे उसी से ऊपर भी करेंगे, तो 25 में 4 से गुणा किए 100 बन गया, और 20 चौको क्या हो गया 80, तो ये कर देंगे हम, क्या हो जाएगा 80, आई बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे 100, कितना हो जाएगा 80 बटे 100। और जब 80 जब नीचे 100 होता है तो कितने अंक पे दशमलव लगता है, जब नीचे 100 होता है तो कितने अंक पे दशमलव लगता है 2 अंक पे, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.80, ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 0.80 एम्पियर, ठीक है, या ये 0 हटा दो तो हो जाएगा 0.8 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक, छोटा छोटा करके सॉल्व करते रहो, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8 एम्पियर, आंसर क्या हो जाएगा 0.8 एम्पियर। यहाँ पे फिर से समझ लो, ठीक है, V बटे R हो जाएगा, क्या हो जाएगा V बटे R, V की वैल्यू क्या है 250, ठीक है, R की वैल्यू हम इसको नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे 625 बटे 2। कैसे दिमाग में आया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 25 दिख गया हमको, ठीक, और 25 से क्या होगा 625 सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला 2 कहां जाएगा ऊपर, ठीक है। हमेशा याद रखो A बटे B बटे में C बटे D है, तो ये इसके साथ जाएगा, ये बहुत बार बता चुके हैं हम, ठीक है। ये वाला जो होगा कहां जाएगा ऊपर, और ये वाला कहां जाएगा नीचे, तो वही चीज है C बटे D, तो ये क्या था C बटे D, तो ये कहां जाएगा ऊपर, तो 2 गया ऊपर, ठीक। अब 250 का, यहाँ 250 था, ये वाला 0 हटा के किसके साथ लगा दिए 20 के साथ, ठीक है। अब ये हो गया 25 बटे 625, 25 से जब 625 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा 25, ये हो गया 20 बटे 25, क्या हो गया 20 बटे 25। अब क्या करेंगे नीचे 100 बना लें, ठीक, तो 25 में 4 से गुणा करेंगे 100 बनेगा, 4 से नीचे किए 4 से क्या करेंगे ऊपर भी, तो 20 चौके क्या हो गया 80 हो गया, और 25 चौके क्या हो गया 100 हो गया, क्या 100, ठीक। अब क्या होगा नीचे 100 होता है तो क्या करते हैं 2 पे दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा दिया क्या गया 0.8 एम्पियर, क्या गया 0.8 एम्पियर, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण पर लिखा है, एक विद्युत उपकरण पर लिखा है कि 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, एक विद्युत उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट, इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगी, ठीक है। तो क्या पूछ लिया हमसे, आई पूछ लिया, ठीक है, क्या पूछा आई, ठीक है, पर क्वेश्चन पढ़ते हुए लिख लो, आई पूछ रहा है, क्या पूछा आई पूछ लिया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, अब हमसे पूछ क्या लिया आर भी पूछ लिया है क्वेश्चन में, ठीक है, आर निकालना है, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, यह भी गणना कीजिए कि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो और क्या पूछ लिया, व्यय ऊर्जा पूछ लिया, क्या पूछा व्यय ऊर्जा। तो 3 चीजें क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि एक विद्युत उपकरण पर क्या लिखा है 2.3 किलोवाट, तो वाट जिसके पीछे लगा रहेगा वो हो जाएगा P, क्या हो जाएगा P, तो P दिया गया है 2.3 किलो वाट। अब जब इसको वाट में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें 1000 से 2.3 में जब 1000 से गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा क्या 2300, क्या हो जाएगा 2300 वॉट हो जाएगा। तो हमारा P कितना हो गया 2300 वॉट। ठीक, 1000 से गुणा करने पर 3 जीरो बढ़ेंगे और एक अंक पे समलो लगाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा। ठीक, इसलिए क्या आएगा 2300। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, हमें V दे रखा है कितना 230 वोल्ट। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें क्या निकालना है, I निकालना है। तो अब हमको पता है कि P बराबर क्या होता है V इंटू I। हाँ, P बराबर क्या होता है V इंटू I। हमें निकालना क्या है I। तो यहाँ पे आगे करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P बटे V। क्या हो जाएगा P बटे V। अब देखो P की वैल्यू कितनी है 2300, तो 2300 रख देंगे और उसके बाद I किसकी V की वैल्यू क्या है 230 है। कितना अच्छा सवाल बनाया है, देख लो। 230 दाम में क्या होता है 2300 है, 230 दाम में क्या होता है 2300। कितना आ जाएगा आई की वैल्यू 10 एम्पियर। क्या आ जाएगा 10 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। ठीक, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 10 एम्पियर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी आपको क्या निकालना है आर निकालना है। क्या निकालना है आर। तो आर निकाल लो। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है वी स्क्वायर बटे टी होता है। क्या होता है वी स्क्वायर बटे टी। फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो कोई सवाल नहीं बना सकता है। ठीक, हाँ, तो वी स्क्वायर बटे टी। तो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है 23, 230 है। क्या है 230, वी स्क्वायर है तो 230 गुणे क्या हो जाएगा 230। और नीचे पी की वैल्यू कितनी है तो 2300 है। पी की वैल्यू कितनी है 2300। ठीक, अब देखो सिंपल सा सॉल्व कर लो इसको। एक जीरो से एक जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया और यहाँ पे क्या है 23 है, तो 23 से 23 कैंसिल हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 23 ओम। कितना आ गया 23 ओम। ये सवाल कठिन है क्या, कुछ नहीं है, देख लो। इससे आसान सवाल नहीं होता है। दो जीरो से दो जीरो कट गया, कटेगा तभी जब गुणा में होगा। क्या गुणा में। ठीक, यहाँ प्लस होता तो ना कटता। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो सॉल्व ना होता। तो क्या आ गया 23 ओम आ गया। अभी हमसे क्या पूछ रहा है व्यय ऊर्जा। तो व्यय ऊर्जा क्या होती है, व्यय ऊर्जा कितनी ऊर्जा खर्च हुई। तो व्यय ऊर्जा कैसे निकलती किलोवाट घंटा। ठीक है, जो भी व्यय ऊर्जा बराबर क्या होता है P, कितना किलोवाट घंटा है और कितना कह रहा है कि 10 घंटे में कितना कार्य करेगी। तो 2 पॉइंट क्या था 2.3 किलोवाट था और 10 घंटे में कितना खर्च कर होगी, कितने 10 घंटे में कितना खर्च होगी। तो इसको 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 230। 230 आ जाएगा और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ये दशमलव लगाए ना तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 23 किलो वाट घंटा। ठीक, 23 किलोवाट घंटा। 2.3 किलोवाट को जब 10 घंटा से 10 आवर्स चल रहा है ना 10 घंटे से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 23 किलोवाट घंटा। ये हो गया पूरा सवाल। अगला क्वेश्चन है 25 वाट और 100 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान है। ठीक है, इनकी वोल्टता समान है। कह रहा है दो बल्ब है, एक 25 वाट का एक 100 वाट का। ठीक है, दो बल्ब हैं। ठीक, और इनकी जो वोल्टता वो क्या है समान है। ठीक, तो हम निकालते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना करनी है। ठीक, दोनों बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है बल्ब की सामर्थ्य। बल्ब की सामर्थ्य मतलब क्या होता है बल्ब की सामर्थ्य क्या होती है P। ठीक, P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे R। ठीक है, V स्क्वायर बटे R। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 25 क्या है 25 वाट के बल्ब की सामर्थ्य। 25 वाट के बल्ब की सामर्थ्य
25 वाट के बल्ब की सामर्थ्य तो 25 वाट के बल्ब की सामर्थ्य क्या हो जाएगी? 25 वाट के बल्ब की सामर्थ्य नहीं का प्रतिरोध, ठीक है, 25 वाट के बल्ब के लिए, ठीक है, 25 वाट के बल्ब के लिए, ठीक है, 25 वाट के बल्ब के लिए, तो 25 वाट के बल्ब के लिए P कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक। तो P की जगह रख देंगे क्या? 25, ठीक, बराबर में V स्क्वायर, रहने दो V स्क्वायर, और 25 वाट के बल्ब के लिए जो R मान लेते हैं, क्या मानते हैं? R1, क्या मान लेते हैं? R1, ठीक, इतना हो गया, ठीक। वोल्टता क्या है? समान है, मतलब V समान है दोनों में, ठीक है। आगे करते हैं 100 वाट के बल्ब के लिए, क्या निकालते हैं? 100 वाट के बल्ब के लिए, अब 100 वाट के बल्ब के लिए, 100 वाट के बल्ब के लिए क्या हो जाएगा? P की जगह क्या रखेंगे? 100 रखेंगे, क्योंकि 100 वाट का, तो P क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। V समान है, वोल्टता समान है, तो V स्क्वायर इसमें भी रहेगा, और इसको मान लेते हैं ये R2 है, ठीक। अब हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि 25 वाट और 100 वाट की बल्बों के प्रतिरोध की तुलना करना है, ठीक। किस करना है? 25 वाट और 100 वाट के बल्बों के प्रतिरोध की तुलना करना है। मतलब हमें क्या निकालना है? हमें R1 अनुपात R2 निकालना है। क्या निकालना है? R1 अनुपात R2, ठीक है। तो निकालते हैं हम, क्या करते हैं? 100 इस वाले, देखो दो इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये पहला समीकरण, ये दूसरा हो गया, ठीक। तो दूसरा वाले में पहले वाले से भाग कर देंगे, दूसरे वाले में दूसरे वाले से पहले वाले में भाग करेंगे। देखो 100 हो गया, 100 में किससे भाग करेंगे? 25 से, बराबर के इधर वाले में इधर भाग कर देंगे, तो 100/25 हो गया, ठीक। आगे पहले किसको लिखेंगे? इसको पहले 100 ऊपर लिखेंगे, तो 100 वाला क्या है? ये है, इसको ऊपर रखेंगे, ठीक। तो V स्क्वायर बटे R2 रखेंगे, ठीक, V स्क्वायर बटे R2, क्योंकि 100 वाला 100 के सामने, ठीक है। आप क्या करेंगे? अब दूसरा 25 वाला, तो V स्क्वायर बटे R1, ठीक। अब क्या होगा समझना, यहाँ पे ये R1 कहाँ जाएगा? इसके साथ, और ये R2 किसके साथ आएगा? इसके साथ, ठीक। इतना अभी बताया था इसको। और यहाँ पे देखो 25 कम 25, 25 चौके 100, तो आगे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? ये लिखेंगे 4/1, और यहाँ पे देखो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचा R1 और नीचे बचा R2, तो यह जगह R1/R2, ठीक है। अब इसी को अनुपात में लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे कि R1, ये जो बटा होता है इसी को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। कहेंगे R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2 क्या हो जाएगा? 4:4:1, R1 अनुपात R2 क्या हो जाएगा? 4:1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब, एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से एक माह मतलब क्या हो जाएगा? 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, व्यय ऊर्जा, क्या? व्यय ऊर्जा किसमें? यूनिट में। व्यय ऊर्जा अगर निकालना है किसमें? यूनिट में, तो फॉर्मूला हो जाएगा संख्या गुणे वाट गुणे घंटा गुणे दिन। क्या हो जाएगा? संख्या गुणे वाट और गुणे घंटा और गुणे दिन, ठीक। और बटे में क्या हो जाएगा? 1000, ठीक। संख्या गुणे वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी? कितने बल्ब जल रहे हैं? तो देखोगे तो क्या 5 बल्ब जल रहे हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। संख्या मतलब कितने बल्ब जल रहे हैं, तो 5 बल्ब। और एक बल्ब कितने वाट का है? तो एक बल्ब देखोगे तो 100 वाट का है। कितने वाट का? 100 वाट का बल्ब है, ठीक। और कितने घंटे रोज जल रहा है? तो 8 घंटे, तो घंटे की जगह क्या रख देंगे? 8,
और कितने दिन जलना है, तो 30 दिन, मतलब एक माह मतलब 30 दिन, और बटे में क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, इसको कर लो, देखो 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो 3 जीरो कट गए, ठीक, ऊपर 3 जीरो थे, 3 जीरो नीचे, तो 3 जीरो सॉल्व हो गए। अब देखो यहाँ पे 5 अठे 40 और 40 तिया 120, 120 यूनिट कितना आया, 120 यूनिट बिल आया, टोटल कितना 120 यूनिट। कितनी ऊर्जा व्यय हुई, 120 यूनिट। अब कह रहा है कि 1 यूनिट का खर्च कितना है, 2 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट का खर्च कितना है, 2 रुपया। तो अब खर्च निकाल लेंगे, तो खर्च निकालेंगे तो 1 यूनिट का कितना है, 2 रुपया, तो 120 यूनिट का तो हो जाएगा 2 गुणे 120, कितना आ जाएगा 240 रुपया। कितना आ जाएगा 240। क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 यूनिट का कितना खर्च है, 2 रुपया, तो 120 यूनिट का क्या हो जाएगा 240 रुपया, तो कितना बिल आएगा 240 रुपया आएगा।